नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश शहर संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की दस्तक के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कई मायनों में ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव है, एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल भी है। और ये वो वक्त है जब जनता अपने अपने सियासतदानों को बड़ी खामोशी से देख रही है। ये वो वक्त है जब जनता अपनी अपनी नगर सत्ता, अपने महापौरों, अपने पार्षदों का भी रिपोर्ट कार्ड बना रही है। और इस बीच जनता के मूड मीटर को समझने के लिए और शहरों के नगर निगमों के अपने मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा करने के लिए IBC 24 लेकर आया है शहर संग्राम का ये खास कार्यक्रम। और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कटनी शहर में। कटनी नगर निगम यूँ तो बड़ी ऐतिहासिक नगर निगम है, काफ़ी पुरानी नगर निगम है और इसके भी अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त मैं देख पा रहे होंगे आप कि तमाम लोगों के साथ हम मौजूद हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, BJP से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम पदाधिकारी हैं और कटनी शहर की प्रबुद्ध जनता है जो हमारे साथ शहर संग्राम के सार्थक मुद्दों पर बातचीत करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले BJP के पैनल से राम रतन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कटनी नदी का एक बड़ा कंसर्न है, हम कटनी नदी की बात करते हैं तो बड़ी दुर्दशा का एक तरह से वो शिकार है। नगर निगम का ये दायित्व है कि कम से कम जो जल स्रोत हैं परंपरागत, उनको सहेज कर रखा जाए। क्या वजह है कि नगर सत्ता के इस कार्यकाल में कटनी नदी के संरक्षण की दिशा में बहुत कुछ काम नहीं हो पाया, और क्या निकाय चुनाव में इसका जवाब जनता को किस तरह से देंगे आप? देखिए, नदी तो एक विषय है ही है, क्योंकि जल संरक्षण हमारा पहला उद्देश्य है कि वो अच्छे से हो। लेकिन तमाम ऐसे कार्य हुए हैं शहर के अंदर जो पिछले 5 साल में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और कम से कम 500-700 करोड़ के काम यहाँ शहर में हुए हैं। और हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, उनके वार्डों में भी बहुत काम हुए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय 50,000 अगर किसी पार्षद को 5 साल में मिलता था तो वो थाली बजाता था, जो है 50,000 में जो है। अब तो करोड़ों के काम हुए हैं साहब। सर, करोड़ों के काम का जिक्र आप कर रहे हैं। मेरा एक कंसर्न एक नदी को लेकर है जो जीवनदायिनी कटनी के लिए मानी जाती है, और इसके शुद्धिकरण के लिए आखिर क्या आप लोग का विजन है? अभी इसमें रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, वो घोषणा करके गए हैं। 5 साल का हमने प्लान किया है, उसमें कटनी रिवर फ्रंट का भी योजना है। तो देखिए, एक बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है। और एक विजन देने की बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में कटनी में एक रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा। तो तमाम ये जो वादे हैं चुनाव के पहले एक बार फिर याद दिलाए जा रहे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष क्या कहते हैं? जैन साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो घोषणा पहले 2016 में करके गए या उसके पहले करके गए, पहले उसमें धूल हटा ले कि हम ये घोषणा करके गए। अब 2021 में क्या घोषणा करके गए ये ईश्वर जानता है। कांग्रेस के पास क्या इस बार मैनिफेस्टो है? कांग्रेस ने पिछले 5 साल में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। नगर निगम का सबसे पहला दायित्व होता है 24 घंटे पानी देने का। 24 घंटे पानी देने के नाम पर इनके महापौर ने जल शुल्क को लगभग 2.5 गुना कर दिया। हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन 24 घंटे के बजाय 24 मिनट पानी नहीं मिल रहा। सफाई की बात करें तो MSW को प्रति माह 30 से 35 लाख रुपया उसको ट्रांसपोर्टेशन का, कलेक्टिंग ऑफ गार्बेज और ट्रांसपोर्टिंग और उसका सेग्रीगेशन करने का दिया जा रहा है। लेकिन ये योजना आज तक केवल कागजों के अलावा कहीं नहीं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नगर निगम कटनी ने क्या किया है, इस पर भी हम तफसील से बातचीत करेंगे। कटनी नदी का जिक्र हम लगातार कह रहे हैं। BJP से जिला अध्यक्ष ने कुछ बातें कही, कांग्रेस की ओर से एक पलटवार किया गया। तमाम पैनल के लोग जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहेंगे? कटनी नदी पुल के विषय में माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, BJP जिला अध्यक्ष जी ने, कि वो कुछ विशेष कुछ बनने वाला वहां पर। हम बताना चाहते हैं कि कटनी नदी पुल 15 वर्षों से नहीं बन पाया है। अब और उस पर आप रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं, तो रिवर फ्रंट तो बात की बात है, पहले आप वहां पर जो हमको प्रॉपर वहां पर चलना है उसको तो आप पूरा कर दें। एक सवाल का जवाब लेना लाजमी है, क्योंकि न सिर्फ कटनी नदी के शुद्धिकरण का एक कंसर्न है कटनी में, बल्कि सवाल ये भी है कि कटनी नदी के ऊपर जो पुल बनाया जाना है वो तकरीबन बताते हैं कि 2 दशक से आप बना नहीं पाए। तो आखिर क्या रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे जनता के बीच? देखिए, कटनी नदी का पुल
ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको भूमि पूजन किया, दोबारा बन रहा है। बीच में गिरा करके पुल डैमेज हो गया था, लेकिन दोबारा चालू हो गया है। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, आपने एक भी पुल बनाया क्या? हमारी सरकार ने खिरैनी फाटक के ऊपर पुल बनाया, अभी हमारे विधायक जी ने इतना लंबा पुल ये बन रहा है मिशन चौक में। उसके बाद मजगुआ फाटक पे ब्रिज बन रहा है, लमतरा फाटक पे ब्रिज बन रहा है, और अभी मुख्यमंत्री जी ने तीनों रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज की घोषणा की है। और हमारे लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया को चालू कर दिया है। और आपका सेंट्रल स्कूल, बड़ी बड़ी योजनाएं, अभी 1103 करोड़ रुपए रेलवे का आया है। आप बात क्या कर रहे हैं? तो प्रदेश सरकार सांसद निधि, विधायक निधि से इन विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं। विधायक निधि से नहीं जी, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया 1103 करोड़ रुपए। नगर निगम की उपलब्धि बता दें। नगर निगम की उपलब्धि आप देखिए कितना विकास कार्य हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र नहीं, एक मिनट सुनने की ताकत रखिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, शांति शांति, आप बोलिए शांति रखो ना, शांति रखो ना। तो देखिए कांग्रेस, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम सच बोलेंगे। 5 साल विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और महापौर को साथ लेके चले, और आखिरी जब समय समाप्त हो गया तो महापौर का विरोध चालू कर दिया। ये है हमारे कांग्रेस के मित्र। तो देखिए बीजेपी का पैनल है, एक तरफ को आपको दिखाई रहा हूं और एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं। बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर जरा हम कुछ और लोगों से भी बात कर लें जो अपनी बात शहर संग्राम के इस मंच से रखना चाहते हैं। लोगों से हम बात करेंगे। चलिए, आम आदमी पार्टी भी दखल दे रही है। कहाँ खड़ी है आम आदमी पार्टी इस बार? आम आदमी पार्टी निरंतर संघर्ष कर रही है कटनी शहर में, और आगामी समय में नगर निगम के सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा रही है, महापौर चुनाव लड़ा रही है। ये जनता की मांग है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि आपने भाजपा के जिलाध्यक्ष जी से पूछा था कि कटनी नदी के जल स्रोत के लिए भाजपा ने क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी कटनी में जल स्रोत नहीं ढूंढ रही। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, नदियों में रेतों का स्रोत ढूंढ रही है। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है और पूरा मीडिया जानती है। ये नदियों में रेत निकालने का काम कर रहे हैं। अगर जो ब्रिज की बात आप कर रहे हो, वो ब्रिज में कांग्रेस का भी शासन आया और चला गया, और भाजपा का शासन 20 वर्षों से है, लेकिन वो कटनी नदी का पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पूरे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना एक तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर साधा, लेकिन जनता से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, यानी बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले लोग हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो आरोप और प्रत्यारोप का या एक नूरा कुश्ती है, ये नई नहीं है, कटनी के लिए भी नई है। जनता किस तरह से रिपोर्ट कार्ड बना रही है? आज नेता प्रतिपक्ष हो, हमारे दोनों पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पार्षद बैठे, ये बताएं जब नगर निगम में अधिकारी ही नहीं है तो काम कैसे होगा? पूरे जितने अधिकारी हैं, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। 2 उपायुक्त के पद खाली हैं, 5 सहायक आयुक्त के पद खाली है, सहायक यंत्री के 4 पद खाली, कार्यपालन यंत्री के 2 पद खाली है, अधीक्षण यंत्री का पद खाली है, अतिक्रमण अधिकारी नहीं, विधि अधिकारी नहीं, स्वास्थ्य अधिकारी नहीं, राजस्व अधिकारी नहीं, कार्यालय अधीक्षक नहीं, निगम सचिव नहीं, लेखापाल नहीं, कोषपाल नहीं, सब पाल लगा के प्रभारी बन के काम कर रहे हैं। जब अधिकारी ही नहीं है तो काम कैसे होगा? और जहां तक कटनी नदी की बात कर रहे हैं, जीवन दायिनी की माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का कहीं पे कुठाराघात हो रहा है तो कटनी में दोनों पार्टियों के तहत हो रहा है। दोनों पार्टियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। शेर याद आता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो सवाल वही है, एक बार बीजेपी से जरूर मैं जवाब लेना चाहूंगा कि आखिर जब इतने पद खाली हैं तो कैसे सुशासन की संकल्पना को साकार करेंगे आप? हमारी पार्टी में बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है और बहुत अच्छा कटनी जिला चल रहा है। मैं जहां तक पार्टी के भीतर हम शहर की बात कर रहे हैं, नगर निगम की। जहां तक आप डेवलपमेंट की भी बात कर रहे थे, कटनी नदी पुल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कटनी नदी का जो पुल था 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, जीर्ण शीर्ण पुल था। तब कांग्रेस सरकार कहाँ थी जब आज सवाल पूछ रही है? तब से ये पुल जीर्ण शीर्ण था। तब तो कांग्रेस को ख्याल नहीं आया, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ख्याल आया और हमने उस पुल को बनाने का काम किया। तकनीकी गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, उसकी वजह से वो बनेगा। अभी हमारे कटनी नगर निगम से लगा हुआ गुलवारा क्षेत्र है जो नगर निगम से ज्यादा दूर नहीं है, वहां से सारे नेता जाते आते थे। पूरी बरसात में वो रास्ता बंद हो जाता था। उसमें एक सवाल वहां से आया था कि तमाम पद गिना दिए गए, कितने पद खाली हैं यहाँ पर, आखिर रिक्तियां आखिर भर क्यों नहीं रही हैं? ऐसे में कैसे आप कह रहे हैं कि सुशासन देने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन तो प्रशासन को करना होगा। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी तब पद खाली हुए हैं और उसके बाद कोरोना लग गया। अब धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, कोरोना खत्म हो रहा है, ये सब पद भरे जाएंगे। जो धीरे धीरे सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। चलिए, एक कुछ
कुछ सवाल आप लेना चाह रहे हैं, जनता के साथ भी जाते हैं। पेंशन से संबंधित मैं हम माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी पायल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि नगर निगम में बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ 750 के लगभग 7,500 के लगभग पेंशनधारी हैं, उनको 3 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। विकलांगों की, विधवाओं की और वृद्धा पेंशन, ये पेंशन के लिए लोग चक्कर काट रहे हैं, सुबह से शाम हो रही है। ये बोल रहे बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पर अमृत योजना की बात हुई थी, जो कि माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया, मिथिलेश जैन जी ने, 24 घंटे के लिए बात हुई नहीं। अरे आप लोग बताओ, आप लोग बताइए। ठीक है, जवाब हम लेंगे। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। नूरा कुश्ती जो सियासी है, किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का सब शहर का जो सबसे निकम्मा जो इनने काम किया है, हमारे शहर के युवाओं को निकम्मा बना दिया है। आप जिस फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में खड़े हैं, यहाँ की दुर्दशा देखिए आप। ये ग्राउंड फुटबॉल का है, क्रिकेट का है, वॉलीबॉल का है, किस चीज का आप खुद बता नहीं पाएंगे। जब युवा यहाँ क्रिकेट खेलता है, इतनी धूल होती है, यहाँ बॉल नहीं दिखती। पीछे बैडमिंटन कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट में एक भी सुविधा युवाओं के लिए नहीं है। इसके पीछे टेबल टेनिस कोर्ट है, नाम का खंडहर हो गया है, दीवार से पानी चूता है, बच्चे वहाँ खेलते हैं, गंदगी का माहौल है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या सवाल है? मेरा भाजपा के लोगों से केवल एक कहना है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब तक माननीय हाई कोर्ट के समक्ष हम लोग याचिका लेकर नहीं गए तो एक छोटी सी सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं दे पाए। मेरी जनहित याचिका पर माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर 9 जिलों में, मध्य प्रदेश के 9 जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगवाने का ऑर्डर किया है। कटनी में लग भी गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप सो रहे थे। आप लोगों के निकम्मेपन का नतीजा था कि 5-5, 6-6 हजार रुपए में प्राइवेट संचालकों ने लोगों को कोरोना काल में लूटा, और कांग्रेस उनकी हिमायती थी और कोर्ट गई, और लगातार कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी और आज सिटी स्कैन मशीन कटनी में लगा कर दी। ये कांग्रेस पार्टी की जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस अपनी उपलब्धि भी गिना रही है। इस बीच हमारे साथ निवृत्तमान महापौर शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, बैठ के ही बात करें। तमाम कंसर्न चुनाव से पहले एक बार फिर ताज़ा हैं। मसलन हम कटनी नदी के शुद्धिकरण की बात करें, लंबित पुल निर्माण की बात करें, या सीवर लाइन प्रोजेक्ट की जो फिलहाल स्थिति है उसका जिक्र करें। विपक्ष पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या लेकर जाएंगे इस बार चुनाव में आप? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में लगातार विकास का काम किया है। आज यहाँ पर जो सीवर लाइन को काम चल रहा है, वो 3 एसटीपी प्लांट लग रहे हैं, जिसके माध्यम से नदियों में जो पानी मिलता है वो शुद्ध होकर के जाएगा और उसका वैकल्पिक उपयोग होगा पानी का। और जो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो रोड निर्माण का काम चल रहा है, जहाँ पर सीवर लाइन का काम हो रहा है, वहाँ उसको रेस्टोरेशन भी करना है, और ये रेस्टोरेशन तुरंत होगा। वहाँ पर रेस्टोरेशन होगा क्योंकि वो एग्रीमेंट का पार्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कटनी नगर निगम क्षेत्र ने स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम किया है। लगातार 4 वर्षों से उसको इनाम मिला है, पुरस्कार मिला है। स्वच्छता के विषय पर भी बात करेंगे। आपने बताया कि सीवर लाइन ट्रीटमेंट को लेकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, जहां तक सड़कें खराब होने की बात है, निवृत्तमान महापौर कह रहे हैं कि रीस्टोरेशन का काम भी किया जाएगा, लेकिन मुद्दे तमाम है। कटनी की जनता खासी मुखर है। सवाल और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। शहर संग्राम आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी शहर से। ब्रेक पर जाने से पहले तमाम मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी। कांग्रेस और बीजेपी जबरदस्त तरीके से आमने सामने इस चुनाव में है। आम आदमी पार्टी भी एक तरह से अपनी दखल देने की कोशिश में है, लेकिन जनता क्या कहती है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सवाल लें, उसके बाद जवाब तलाशने की कोशिश भी हम ज़रूर करेंगे। आप क्या कहेंगे, संक्षेप में बताइए। देखिए, पिछले 1.5 साल पूर्व एक सरकार आई थी, जिनके मुख्यमंत्री बोले थे युवाओं को जब 4,000 रुपये देंगे जब ढोल बजाएंगे और भैंसरी चराएंगे। देखिए, अगर नगर निकाय की बात करें तो देख सकते हैं आप फॉरेस्टर प्लेग्राउंड। मैं विद्यार्थी हूँ तो विद्यार्थियों की बात करूंगा। देख सकते हैं वेंकट लाइब्रेरी, देख सकते हैं आप विवेकानंद सभागार, ये विद्यार्थियों के देख सकते हैं आप गुलाब चंद स्कूल। इतना विकास जो हो रहा है वो विद्यार्थी हित में हो रहा है, तो विद्यार्थियों के हित में हो रहा है। आप लोगों से बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे? ये अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए विश्व युद्ध भी होने को तैयार है। पानी को लेकर के इसी फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में हमारी मांग पे 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बाईधट नहर से 0.66 किलोमीटर पानी छोड़ने की बात कही थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। तो दोनों पार्टी के लोग क्या झोला में पानी लाएंगे नगर निगम पिलाने के लिए? घोषणाएं भर हो गई, पानी लाने कोई व्यवस्था नहीं दोनों पार्टी के लोग। ठीक है, सवालों के जवाब हम लगातार लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपने सियासतदानों से क्या सवाल पूछना चाहेंगे चुनाव से पहले? मैं सियासतदानों से ये पूछना चाहता हूं
कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2014 का, तो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो वो कब आएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नगर निगम चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगा क्या 15 लाख? देखिए, नगर निगम चुनाव में इस मुद्दे के अलावा बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होंगे। पानी की समस्या होगी, रोड की समस्या होगी, और सबसे बड़ी समस्या मैं पूछना चाहूंगा, सीवर लाइन की समस्या। पूरे शहर में इतनी पतली पतली प्लास्टिक की पाइपें डाली जा रही हैं 6-6 फीट नीचे, वो कब चलेंगी, कब उसमें पानी बहेगा, और कितना पानी बहेगा, बह के कहाँ जाएगा, ये तो पूछना चाहता हूं। कंक्रीट प्लान क्या है, ये तमाम लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के पास, आप संक्षेप में युवा हैं, अगर सवाल करना चाहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी नर्सिंग कॉलेज नहीं बन पाए इस जिले में, 3 केंद्रीय विद्यालय खुलना था, वो भी नहीं खुल पाए, और मेडिकल कॉलेज भी नहीं खुल पाए। हम NSUI से हैं, NSUI कंटिन्यू 6 साल से हस्ताक्षर अभियान चला के, आंदोलन करके, लाठी खा के सबसे छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने CT स्कैन मशीन लाई, और हमारा ये वादा है कि अगर हमारे जिला अध्यक्ष जी को कुछ भी दायित्व मिलता है तो वो क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज तक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला, नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं खुला, केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं खुला? ठीक है, युवा भी दखल दे रहे हैं। NSUI का पैनल है जो इस बार निकाय चुनावों में एक तरह से दावा कर रही है। ग्रामीण अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भी है। हालांकि चुनाव शहर का है, लेकिन जनता किस तरह से प्रभावित हो रही है, कांग्रेस कहाँ खड़ी है, आखिर क्या वजह है कि हर बार, खासतौर पर बीते चुनाव की बात करें तो जनता ने एक तरह से नकार दिया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विगत 15 वर्षों से यहाँ सरकार है, नगर निगम में भी इन्हीं की सरकार है। नगर निगम में ये 700 करोड़, कहीं 600 करोड़, कहीं 500 करोड़ की बात करते हैं, 1 करोड़ का भी हिसाब देने की स्थिति में नहीं है। 15 वर्ष से वो पुल खड़ा है, 15 वर्षों से, जो एक मतलब बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। वो 15 वर्षों से इनका विधायक है, इनका सांसद है, इनकी सरकार है, इनका नगर निगम है, उसके बाद आज तक कुछ नहीं कर पाए। 15 वर्षों में कटनी नगर निगम भिखारी की स्थिति में खड़ी हो गई है, कुछ भी इनने नहीं दिया। जवाब हम लगातार लेंगे, लेकिन नगर निगम का चुनाव है, अतिक्रमण और शहर का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो एक बड़ा कंसर्न जनता के लिए भी होता है। तो क्या ये मुद्दे इस बार चुनाव में है कांग्रेस के? पक्की बात है, ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। महापौर जी आ गए हैं, निवृत्त मान जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आवास योजना का फेज 1 और फेज 2 का काम पूरा क्यों नहीं हुआ? BLC योजना के पैसे गरीबों के पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त उनके खाते में क्यों नहीं जा रही है? नगर निगम ने गरीबी रेखा कार्ड बनाना बंद क्यों कर दिए? APL कार्ड बनाना क्यों बंद कर दिए? नर्मदा नदी का पानी कटनी में क्यों नहीं आया, हम ये पूछना चाहते हैं। नर्मदा पर आप कहते हो कि रिवर फ्रंट बनाएंगे, नदी तो बन गई नाला, नाला से क्या रिवर फ्रंट बनेगा? अरे नर्मदा माई का पानी जब तक कटनी में नहीं आएगा, लोगों की प्यास नहीं बुझेगी। जवाब ले लेते हैं निवृत्तमान महापौर जिस तरह से जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कटनी नगर निगम क्षेत्र में 6600 लोगों को 70 करोड़ रुपए की राशि जा चुकी उनके खातों में, और दूसरी और तीसरी किस्त की राशि भी जा रही है। जहां तक फेज 1 फेज 2 की बात कर रहे हैं, फेज 2 में 1100 मकान तैयार हो चुके हैं, जिसमें 128 मकानों की चाबी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब यहाँ पर उनका प्रवास हुआ था उसमें हैंडओवर करी थे। और जो फेज 1 की जो कार्रवाई है उसके ऊपर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 15 महीनों में कमलनाथ की सरकार ने अपना अंशदान ना देते हुए पैसा वापस कर दिया था, हजारों लोगों को पैसा वापस कर दिया था। एक सवाल उनसे पूछना चाहिए। एक सवाल उनसे जरूर हम पूछेंगे, चूंकि पलटवार आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि भूमाफिया को लेकर जिस तरह से कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है, यहाँ कटनी में हमें पता चला कि एक तलैया स्थान है जिससे भूमाफियाओं के कब्जे में है, कोई बड़ी कार्रवाई माफिया मुक्त करने के लिए नहीं की गई। अभी माफिया मुक्त करने की कार्रवाई जहां जहां पर है, लगभग प्रतिदिन यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी हो सकती है। जहां जहां अवैध निर्माण हुए हैं, कहीं भूमाफियों ने कब्जा किया है, उस पर कब्जा होगा। आप ही ने रोका था उसको, इन्हीं लोगों ने रोका था उसको। डर भी होता, वो कह रहे हैं कि आपके कारण नहीं टूटा, क्या कहेंगे?
मैं पूछना चाहता हूँ, भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कमलनाथ जी की सरकार ने जब गर्मी होटल तोड़ने का आदेश दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो गए उस भूमाफिया को बचाने के लिए। आज अवैध प्लॉटिंग हो रही है पूरे शहर में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, सवाल आप महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो जल्दी। सर ये बोल रही हूँ कि नदी नदी करते हैं, पुल पुल करते हैं, अगर नदी तो साफ करा दे, जब तो पानी का विकास होगा। वैसे ही तो जनता त्रस्त है, और इससे क्या 15 नवंबर में घर बह गए थे। आपका सवाल क्या है? 2005 में पूरी बाढ़ में पूरे घर बह गए, लोग बेघर हो गए, आज भी परेशान लोग भाग रहे हैं। ठीक है, देखिए सवालों के जवाब भी तलाशने हैं हमको। साफ झूठ कहा इन्होंने। अभी इन्होंने कहा प्रभारी है नगर निगम में, सारे अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे एई हो, चाहे सारे अधिकारी नगर निगम में। ये कह रहे पानी की बात हमारे ही कार्यकाल में जितने भी स्टॉप डैम बने हमारे ही कार्यकाल में बने, चाहे बैराज हो, चाहे जितने भी स्टॉप डैम बने हमारे कार्यकाल में। कांग्रेस के जितने वार्ड हैं, अभी मैं इनसे व्यक्तिगत फेस टू फेस जवाब मांगूंगा, किसके वार्ड में नाली और रोड नहीं बनी? क्या मिथिलेश जैन जी के वार्ड में क्या दीनदयाल अंत्योदय बगीचा नहीं बना? क्या इनकार करते हैं इस बात से? हमने सबका साथ सबका विकास लेके चले हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर वो आगे बढ़ी है। कांग्रेस हालांकि लगातार जुमला भी बता रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि संक्षेप में थोड़ा लोगों के सवाल ले लूं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल और जो अभी 2 साल और चल रहे हैं, ये सबका साथ नहीं, सबका साथ अपना विकास ये है। और इनसे ये पूछ लें कि घंटाघर चांडक चौक से गरख चौराहे की रोड के क्या हाल है, ये देख लीजिए, यही विकास है क्या इनका? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विद्यमान हैं, सुधार न्यास कॉलोनी योजना क्रमांक 14 और योजना क्रमांक 6 में भू माफियाओं के द्वारा गलत चौहद्दी बता करके नगर निगम की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। भारतीय जनता पार्टी कब चेतेगी, कब कमिश्नर को कहेगी कि उस भू माफिया के खिलाफ FIR दर्ज करो? संक्षेप में महापौर जी के लिए है, भाजपा का महापौर, भाजपा की सरकार, महापौर जी के लिए है कि इन पे था भरोसा कि बनाएंगे कब्र मेरी, वही मेरे मजार की ईटा चुरा ले गए। देखिए व्यक्तिगत कम से कम सवाल ना करें, संक्षेप में बोलिए। इनसे ये पूछिए कि पूरे हिंदुस्तान में जब सिटी बस बंद हो जाएंगी तब कटनी में चालू होगी क्या? इनके घोषणा पत्र में पहला था कि सिटी बस चालू होगी। 7 साल हो गए और 7 साल में सिटी बस नहीं चल सकी है। सिटी बस क्यों नहीं चल रही कटनी में? भारतीय जनता पार्टी का इस 5 वर्ष की योजना में पूरे 20 साल से सबसे ज्यादा पूरे 45 वार्ड में काम हुए। आज तक इतने काम नहीं हुए, चाहे कांग्रेस का वार्ड हो और चाहे बीजेपी का वार्ड हो। विकास की बाढ़ तो नहीं आ गई ना? आ गई है, तो विकास की बाढ़ भी आ गई है। एक बार संक्षेप में बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी के मूलभूत सुविधाओं के लिए भाजपा कांग्रेस क्या कर रही है? हम बिना नाली नरवा के बिना पुल के रह लेंगे, लेकिन जो आम आदमी को सुबह शाम आवश्यकताएं पड़ती है वो है शिक्षा व्यवस्था, एक है स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली और पानी। इन 4 दिशा में ना भाजपा ना कांग्रेस आज 80 सालों से कुछ नहीं किया। ये दोनों पार्टियां भंटा ढार पार्टियां हैं, भंटा ढार दल है ये। आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। तमाम सवालों को जो जनता के बीच से आ रहे हैं, कुछ विपक्ष की ओर से भी आए, वो आपने लगातार सुने होंगे। क्या जवाब है? और संक्षेप में आप ये भी बताइए कि क्या दावा है इस बार चुनाव से पहले? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वार्ड में लगभग 100 करोड़ के काम हुए नगर निगम निधि से, जिसमें कांग्रेस के वार्डों में भी काम हुए, भाजपा के वार्डों में काम हुए। उसके अलावा पानी के लिए यहाँ पर जो 24 घंटे पानी की जो बात ये करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है नर्मदा का जल जब लिफ्ट होकर के आएगा तब नदी में पानी आएगा। इसी साल में उसका प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है। और दूसरी बात, हमने खदानों से पानी को लेने का व्यवस्था करी है, 3-4 खदानों को जोड़ा है और कभी भी एक दिन भी पानी की दिक्कत कटनी में नहीं हुई, कभी हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। आज भी प्रतिदिन पानी की सप्लाई यहाँ पर हो रही है और आने वाले समय जब नर्मदा का पानी आएगा तो पूरी पानी की समस्या हल होगी। क्या दावा है आपका? चुनाव में हमारा दावा यह है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर काम करेगी। पिछले 5 वर्षों में जो हमने विकास किया है, जन कल्याणकारी योजना आपने देखा, संबल योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया, प्रधानमंत्री योजना से लाभ पहुंचाया। जीत का दावा है आपका? जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी का है। हम लगातार बातों को सुन ही रहे हैं। एक दावा कांग्रेस से भी जान लेते हैं। एक फाइनल कमेंट कांग्रेस की ओर से। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता विरोधी बाहर जो हवा है बह रही है। जनता अब मूल्यांकन करेगी। जो लोकल चुनाव होता है, लोकल मुद्दे उसमें होते हैं। इसमें न मोदी का मुद्दा है न शिवराज सिंह का मुद्दा है। अगर आपने काम किया है
तो आपको सामने आना पड़ेगा। कांग्रेस का क्या दावा है चुनाव? देखिए, कांग्रेस पार्टी कटनी नगर निगम में महापौर का चुनाव जीतेगी और 30+ हम पार्षद का चुनाव जीतेंगे। लगातार दावे और वादे हैं कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से। एक हालात जो हैं वो खासे सियासी सरगर्मियां बढ़े हुए से लगते हैं और एक शेर याद आता है कि रह रहे आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि ये चुनाव भी कटनी का शहर के मुद्दों पर, उसकी अपनी शर्तों पर, अपने कंसर्न पे होगा, विषयों पर होगा और शहर की तस्वीर जरूर बदलेगी। हमारी इस खास पेशकश शहर संग्राम में आज इतना ही। जल्दी होगी एक नए शहर में मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।